अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के साइंस के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए ये जो चैप्टर है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल इसको स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल का पार्ट 2 है। पहला पार्ट में मैं आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ाया था, और ये जो है ये हमारा मेन पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो सबसे पहले एक हमारा टर्म होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो वो हमारा टर्म क्या है? तो वो जो टर्म है वो है हमारा कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो कोई भी हमारा एक ऑर्गेनिज्म है जो अभी है वो अपने जैसा हुबहू एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, उसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे में यहाँ पे देखेगा कि एक हमारे पास क्या है, एक मदर एलिफेंट है। अब ये मदर एलिफेंट क्या करेगी, एक अपने ही जैसा सेम टू सेम अपने जैसा ही एक बेबी को जन्म देगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पे आपको एक फीमेल मंकी दिख रही होगी। अब ये जो मदर मंकी है ये क्या करेगी, अपने ही जैसा एक बेबी को प्रोड्यूस करेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। अब हम जान लेते हैं कि मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो रिप्रोडक्शन का प्रकार होता है वो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और दूसरा जो हमारा रिप्रोडक्शन का प्रकार होता है टाइप होता है जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या होता है वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल गैमेट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स जो है वो अपने जैसा सेम न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देती है, और साथ ही साथ वहां पे क्या होता है सेक्स सेल। देखिए सेल चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ लीजिए। तो सेक्स सेल यानी कि गैमेट का यूज वहां पे नहीं होता। अब ये जो सारा चीज है वो आपको आगे चल के समझ में आने वाला है कि ये गैमेट्स क्या होता है, सेक्स सेल क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आपको पढ़ा दिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो देखिए बाइनरी फ्यूजन एक प्रोसेस है जो हमारा अमीबा में होता है। अब देखिए बर्डिंग एक प्रोसेस है जो हमारा हाइड्रा में होता है। तो ये क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है। क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि अमीबा जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस करता है, और हाइड्रा भी जो है हमारा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करता है। अब हम जान लेते हैं द प्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, दो पेरेंट्स का नीड होता है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है सेक्स सेल यानी कि गैमेट का यूज होता है। अब देखिए मैं आपको क्या करता हूँ, इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो देखिए कोई भी ह्यूमन बींग्स हो गया, कैट हो गया, फिश हो गया, इसमें क्या होता है दो पेरेंट्स का नीड होता है। अब मैं ये जो सारा चीज है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मदर जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है वो डॉटर ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पे देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल प्लस फीमेल दोनों जब आएंगे तभी हमारा क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मतलब कि न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। लेकिन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, एक ही पेरेंट्स हैं जिनको हम मदर बोलते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मदर
और फादर है, यानी कि मेल फीमेल दोनों का यूज होता है। तो ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बार बार बता रहा था कि ये गैमेट्स यानी कि सेल क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताया था कि सेल चैप्टर में कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में होगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। देखिए सेल थ्योरी आप जाके पढ़िए, चैप्टर सेल में बहुत ही ज्यादा डिटेल भी मैं पढ़ाया हूँ। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए आप सेल चैप्टर देख सकते हैं। तो देखिए जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम स्पर्म बोलते हैं। जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो सारा चीज है यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए कोई भी बेबी अगर प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो डॉग का हो जाए, मंकी का हो जाए या कोई भी ऑर्गेनिज्म का, तो क्या होता है जो मेल होते हैं ना, जो मेल होते हैं, यहाँ पे मैं आपको कोशिश करता हूँ इधर समझाने का। देखिए क्या होता है, एक जो होते हैं वो मेल होते हैं और दूसरा जो होते हैं वो फीमेल होते हैं। तो मेल क्या करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और फीमेल क्या होती है वो एग प्रोड्यूस करते हैं। और दोनों मिल के क्या करते हैं, दोनों मिल के किसी भी बेबी का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो सारा चीज है वो आपको धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ ना, समझ में आने लगा। तो अब देखिए मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स को हम स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट्स को हम एग बोलते हैं। अब ये स्पर्म कैसे होता है, यहाँ पे देखिए स्पर्म, देखिए ये जो शेप है ये स्पर्म का शेप है। यहाँ पे आपको ये स्पर्म के पास एक हेड होता है, स्पर्म के पास हेड होता है, एक मिडिल पीस होता है और टेल होता है, यानी कि कुछ भी होता है। अब ये टेल क्यों होता है, तो इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये एग है, तो एग के ऊपर एक जेली कोट होता है। क्यों होता है वो आप आगे जाके पढ़िएगा। फिर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमेटीन होते हैं। देखिए दोनों हमारे क्या है, दोनों तो है ही, तो हमारे सेल, दोनों सेल ही है। अब हम जान लेते हैं स्पर्म। स्पर्म एक्सट्रीमली स्मॉल सेल, द एग इज वेरी स्मॉल सेल। तो दोनों देखिएगा तो दोनों जो सेल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। अब स्पर्म हैज हेड, मिडिल पीस एंड टेल, एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान में रखने हैं कि ये जो भी आप सेल देख रहे हैं ना, ये भी सेल जो है यानी कि स्पर्म भी है, ये हमारा क्या है, सिंगल सेल। ये भी क्या है, सिंगल सेल, और ये भी जो है वो हमारा क्या है, सिंगल सेल है। आपको ध्यान में रखने की दोनों क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। तो आगे था कि हमारा इसका स्ट्रक्चर, तो ये हेड हो गया, ये मिडिल पार्ट हो गया, ये हमारा टेल हो गया। अब हम आगे जान लेते हैं कि क्या है हमारा। अब आगे हमारा आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन एन एग हैज थिन लेयर ऑफ जेली कोट। द जेली कोट allow only one sperm to enter during fertilization। तो देखिए जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, एग के पास आते हैं, एक के पास बहुत सारे स्पर्म आते हैं, लेकिन एक ही स्पर्म को क्या करते हैं, ये जो जेली कोट है वो अंदर आने देता है। एक ही जो हमारा स्पर्म होता है उसको आने देता है, बाकी बात जो भी स्पर्म होता है उसको इंटर करने नहीं दिया जाता है। तो जेली कोट क्या करता है, गार्डिंग करता है कि जो भी हमारा सेल, जो भी हमारा स्पर्म सेल सबसे पहले पहुंचा उसको ये अंदर आने देता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जेली कोट का क्या काम है। अब मैं आपको बताया कि इसका टेल का क्या काम क्या रहता है। तो देखिए स्पर्म कैसे आती है, तो स्पर्म जो है वो तैर के आती है। क्या क्या करती है, तैर के आती है। तो ये जो टेल जो होता है वो क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म और एग जो है वो मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी मैं आपको पूरे डिटेल में समझा देता हूँ। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में क्या होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो है वो मिलते हैं, मतलब कि फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, और वो एक न्यू थिंग्स का निर्माण करते हैं जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। अब ये जाइगोट क्या था, जाइगोट जो होता है वो एक फर्टाइल एग होता है। क्या होता है, जाइगोट जो होता है वो एक फर्टाइल एग होता है। अब देखिए अब हम जान लेते हैं इम्ब्रॉय। अब ये इम्ब्रॉय क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इम्ब्रॉय का आप डिफिनीशन देख लीजिए। अनबॉर्न बेबी एज अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन यूटेरस इज इम्ब्रॉय। तो देखिए जो अनबॉर्न बेबी होते हैं, जो अर्ली स्टेज में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इम्ब्रॉय बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो सारा चीज है यहाँ पे देखिए, तो अभी मैं जो भी आपको चीज पढ़ाया हूँ वो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको क्लियर समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्या हो रहा है, ये जो हमारा प्रोसेस हो रहा है इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि स्पर्म जो है वो क्या कर रहा है, एग से फ्यूज कर रहा है, एग से क्या कर रहा है, ये जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कर रहा है, स्पर्म
और एक जो है हमारा वो फ्यूजन कर रहा है, और साथ ही साथ देखिएगा कि एक ही स्पर्म जो है वो इंटर कर पाया, बाकी बाद ये जो दो स्पर्म है उसको जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि एक ही स्पर्म जो है वो क्या करता है, इंटर कर पाता है। अब ये जो प्रोसेस देख रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट। मतलब कि यहाँ पे देखिएगा कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों मिलके क्या करेंगे, एक नया सेल बनाएंगे जिसको हम जाइगोट बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट क्या होता है और एम्ब्रॉय क्या होता है। तो अब हम जान लेते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइप। तो फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा जो हमारा फर्टिलाइजेशन का टाइप होता है वो है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि अंदर, और एक्सटर्नल मतलब कि बाहर है। अब ये क्या होता है वो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब देखिए, द फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, यहाँ पे आपको रेड वाला जो भी सेंटेंस दिख रहा है उसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो भी फर्टिलाइजेशन है ना, इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है वो क्या होता है, जो भी फीमेल बॉडीज के अंदर ही फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। मतलब कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फीमेल बॉडी के अंदर ही फ्यूज करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मंकीज के केस में हमारा सेम चीज होता है। तो जो भी हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वो इनके बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल पार्ट में, यहाँ पे भी बॉडी के अंदर होता है। दूसरा है हमारा एक्सटर्नल, मतलब कि बाहर। ये एक ऐसा फर्टिलाइजेशन होता है जो आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, मतलब कि जो भी फीमेल, ये ऐसा फर्टिलाइजेशन है जो किसी भी फीमेल के बॉडी के आउटसाइड टेक प्लेस होता है। जैसे में फिश और एग, आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको याद रखने को पड़ेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ होता है। यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा फ्रॉग और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फिश। तो यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भी फीमेल होती है वो क्या करती है, अपना जो गैमेट है उसको क्या करती है, वो रिलीज कर देती है। फिर क्या होता है वहां पे जो है मेल भी क्या करते हैं, मेल भी जो है वो बाहर उसी के साथ अपना गैमेट रिलीज कर देते हैं। तब जो है वो हमारा क्या होता है, हमारा जो है वो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। और ये जो सारा चीज हो रहा है वो क्या हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी। मतलब कि ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनके बॉडी में नहीं कि टेक प्लेस होता है, कभी भी बॉडी में टेक प्लेस नहीं होता है। ये कहाँ पे होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाहर टेक प्लेस होता है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे पर जान लेते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि कोई भी बेबी जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा कि मेल गैमेट्स क्या प्रोड्यूस करता है, मेल पेरेंट्स जो होते हैं वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। फिर क्या होता है, फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो फीमेल पेरेंट्स फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम एग बोलते हैं। एग के बाद क्या होगा, एग जो है, एग एंड स्पर्म फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। फर्टिलाइजेशन के क्या बाद क्या होता है, जाइगोट जो है वो डिवाइड होता है। हाँ हाँ हाँ, वो हमको छोटू बोला था। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जाइगोट जो है वो डिवाइड होके क्या बनाता है, हमारा एम्ब्रॉय बनाता है। एम्ब्रॉय जो है वो डिवाइड होके क्या बनाता है, वो फ्यूटस बनाता है, और फिर जो है वो बेबी का फॉर्म होता है। अब हम जान लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो किस किस चीज से बना हुआ रहता है। तो पहले टेस्टिस आता है, स्क्रोटल सैक आता है, एपिडिडमिस आता है, स्पर्म डक्ट आता है, और यहाँ पे पेनिस आता है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे चीज को पढ़ लेते हैं। अब देखिए, टेस्टिस क्या आता है। तो ये जो है वो ओवल शेप ऑर्गन रहता है जो हमारे बॉडी के आउटसाइड लाई करता है। और ये जो है इसको हम एक तरह से बोलते हैं, इसको हम एक तरह से मेल टेस्टिस एज रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेन। मतलब कि टेस्टिस को हम रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि टेस्टिस जो है वो हमारा स्पर्म प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे देखिए, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना। तो आपको याद रखने हैं। अब देखिए आगे हमारा स्क्रोटल सैक। तो बैग लाइक स्ट्रक्चर विच कवर द टेस्टिस। तो देखिए, टेस्टिस को कवर करने के लिए एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सैक बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्टिस स्पर्म बनाता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम जान लेते हैं एपिडिडमिस। द स्पर्म फॉर्म इन टेस्टिस कम आउट गो इन। तो देखिए, ये एपिडिडमिस क्या होता है, तो मैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं एपिडिडमिस। आगे हम देख लेते हैं, इट स्टोर टेम्पोररी स्पर्म। तो देखिए, ये जो एपिडिडमिस होता है ये हमारा क्या करता है, टेम्पोररी स्पर्म को
ये एक तरह से स्टोर करता है। अब देखिए यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है? इट इज अ थिक वॉल्ड मस्कुलर डक्ट। इट इज अ कॉमन पास फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन। यूरेथ्रा कैरीज द स्पर्म टू द ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। अब देखिए यूरेथ्रा क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए ये जो यहाँ पे आपको एक ट्यूब दिख रहा होगा, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? हम इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। अब यूरेथ्रा से क्या होता है? स्पर्म भी रिलीज होते हैं और यूरिन भी जो है वो रिलीज होता है। अब देखिए पेनिस क्या होता है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम पेनिस बोलते हैं। पेनिस का काम क्या करता है? पेनिस का काम रहता है कि वो स्पर्म रिलीज करने में हेल्प करता है। चलिए अब ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जान लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट के बारे में। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस, वैगिना। अब यहाँ पे देखिएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस, वैगिना से बना हुआ रहता है। अब हम जान लेते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओवरीज के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ओवरीज जो होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं और साथ ही साथ ये जो है वो एबनॉर्मल कैविटी के इनसाइड लाई करता है। और ये जो हो गया क्या हुआ? रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ वोमेन। क्यों? क्योंकि ये जो है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? तो ये जो है वो एग प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टेस्टीज जो है वो मेन में क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। उसी तरह ओवरीज जो है वो क्या करता है? एग प्रोड्यूस करता है। तो ये जो सारा चीज है वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ओवरीज और इसको कवर क्या कर रहा है? एक डक्ट टाइप का स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम ओविडक्ट बोलते हैं और इसको हम यूटेरस बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ओवरीज के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करता है? ये जो है वो एग प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको पढ़ाया था कि ये जो आप टेस्टिस देख रहे हैं ये क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तो ये जो दोनों चीज है ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए अब हम जान लेते हैं ओविडक्ट। इट एक्सटेंड from ovaries to uterus. It contain egg and provide site for fertilization. अब देखिए ओविडक्ट क्या होता है? ओविडक्ट मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। अब ओविडक्ट में क्या होता है? तो ओविडक्ट में जो है वो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। क्या टेक प्लेस होता है? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए यूटेरस, द टू ओविडक्ट कनेक्ट टू द बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूटेरस और एट देयर है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे देखिएगा कि दो ओविडक्ट है। तो दोनों ओविडक्ट जो है वो एक स्ट्रक्चर से कनेक्ट रहता है, कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं यूटेरस। और जो भी बेबी का फॉर्मेशन होता है वो यहीं पे होता है। तो ये जो सारा चीजें मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, मैं आपको बताया। और फर्टिलाइजेशन अगर मैं आपसे पूछ लूं फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है तो आप क्या बताइएगा? ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। फिर क्या होता है? जाइगोट फॉर्म होता है। फिर जो है वो बेबी फॉर्म होता है। और बेबी कहाँ पे फॉर्म होता है भाई साहब? तो यूटेरस में फॉर्म होता है। आपको ध्यान में रखने हैं कहाँ पे फॉर्म होता है? यूटेरस में बेबी फॉर्म होता है। अब देखिए अब हम विविपोरस और ओविपोरस एनिमल के बारे में जान लेते हैं। तो विविपोरस एनिमल ऐसा एनिमल है जो किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है, मतलब कि जन्म देता है। यहाँ पे देखिए Those animal which give birth to young ones are called oviporous. ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जन्म देता है उसको हम बोलते हैं विविपोरस एनिमल। अब वहीं पे जो एनिमल अंडा देता है और उसके जो बच्चे होते हैं उसी अंडे से निकलते हैं उसको हम बोलते हैं ओविपोरस। ये जो चीज है ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि अंडे देने वाले यानी कि ओविपोरस कुछ एनिमल आप हमको बताइए, तो आप बता दीजिएगा कि बहुत सारे बर्ड हो जाते हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि फ्रॉग भी हमारा कुछ इसी टाइप का करता है। तो ये जो सारी चीजें वो आपको ध्यान में रखना है कि विविपोरस क्या होते हैं, ओविपोरस क्या होते हैं। अब देखिए मेटामॉर्फोसिस। अब देखिएगा कि हमारे बहुत सारे एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका जो जो वो यंग वन को राइज करते हैं यानी कि बेबी प्रोड्यूस करते हैं वो एक स्टेज में नहीं होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में होके हमारा न्यू बेबी का जो है वो फॉर्मेशन होता है। जैसे में ह्यूमन बींग्स में आप देखिएगा कि एक बार क्या हुआ कोई भी हमारा बेबी प्रोड्यूस हो गया, मान लीजिए कोई भी बेबी प्रोड्यूस होगा, अब वो धीरे धीरे बड़ा होगा भरा होगा और वो जो है वो हमारा चलता जाएगा। लेकिन बहुत सारे एनिमल में क्या होता है ये प्रोसेस नहीं होता है। तो हम देख लेते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ an immature form of an animal like larva to adult form in two or more distinct stages are called metamorphosis। अब ये किस में होता है? फ्रॉग में होता है और
वार्म में होता है। अब ये जो सारा चीज है वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, तो ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ जाए। अब देखिए हमारे पास एक फ्रॉग है। अब ये फ्रॉग क्या करेगा, फ्रॉग जो है वो क्या करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, एग प्रोड्यूस। तो ये पहला प्रोसेस हो गया। फिर ये जो एग है वो धीरे धीरे क्या बनेगा, टेडपोल बनेगा। तो दूसरा प्रोसेस धीरे धीरे बड़ा होके क्या बनेगा, ये लार्ज टेडपोल बनेगा। फिर जो है ये जो है हमारा वो क्या बनेगा, एडल्ट फ्रॉग बनेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि पहले जो है वो एग है, फिर एग जो है वो टैडपोल में कन्वर्ट हो रहा है, फिर टैडपोल जो है वो दूसरे टैडपोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। फिर जो है हमारा वो क्या हो रहा है, हमारा जो है वो न्यू फ्रॉग का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 4 स्टेप में ये जो पूरा जो हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए सेम चीज मैं आपको बटरफ्लाई में बता देता हूँ। तो बटरफ्लाई होता है, बटरफ्लाई का पहला स्टेज क्या हुआ, ये एग रिलीज कर दिया। एग के बाद ये लार्वा बनेगा, लार्वा के बाद भाई साहब ये प्यूपा बनेगा, प्यूपा के बाद जो है ये क्या बनेगा, यहाँ पे आप देखिएगा कि बटरफ्लाई बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्ट उसके जैसा ही न्यू यंग वंस में कन्वर्ट नहीं होता है, वो 2-3 प्रोसेस से गुजरता है। जैसे मैं फ्रॉग में आपको बताया कि फ्रॉग में क्या होता है, पहले एग होता है, एग के बाद क्या होता है, टैडपोल होता है। क्या होता है, एग के बाद जो है वो टैडपोल बन रहा है। तो इसी तरह जो है और फिर टैडपोल के बाद फिर टैडपोल बनता है, फिर जो है ये हमारा फ्रॉग में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिएगा कि 3 से 4 प्रोसेस में जा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब ये जो सारा चीज है भाई साहब ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पे वीवी पोरस का आपसे डिफिनीशन भी पूछ सकता है, ओवी पोरस। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये हमारा क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे भी हमारे एनिमल होते हैं, वो क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो पहला हमारा बाइनरी फ्यूजन, दूसरा है हमारा बॉडिंग। तो बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, अमीबा में होता है और पैरामीशियम में होता है। अब बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए एक हमारे पास अमीबा रहता है, मान लीजिए ये अमीबा है, ये हमारे पास एक अमीबा है। अब ये धीरे धीरे अमीबा क्या करेगा, धीरे धीरे अमीबा जो है वो 2 पार्ट में हमारा डिवाइड हो रहा है। देखिए 2 पार्ट में अमीबा जो है वो हमारा डिवाइड हो गया। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। इसमें क्या है, जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड इनटू 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको क्या दिखा, आपको एक अमीबा दिखा, एक यहाँ पे देखिए ये हमारा एक अमीबा था। फिर ये क्या हुआ, धीरे धीरे जो है ये हम अमीबा हमारा चेंज हुआ। फिर ये क्या हुआ, 2 ऑर्गेनिज्म में 2 डॉटर सेल में ये जो हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है। अब ये बर्डिंग में क्या होता है, तो देखिए बर्डिंग में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूँ, प्लांट वाले में, वहां पे भी आप समझ सकते हो वहां पे भी। तो बर्डिंग में क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा कि बर्डिंग में हमारे जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, एक उनके जो बॉडी होते हैं उससे एक बर्ड ग्रो आउट होता है और वो जो है वो टूट के एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, जिसमें हमारा हाइड्रा हो गया। और ये जो भी ऑर्गेनिज्म है वो हमारा बर्डिंग प्रोसेस से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बर्डिंग भी पढ़ा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो देखिए मान लीजिए कोई भी हमारा एक ये मान लीजिए एक हाइड्रा है, ये मान लीजिए हाइड्रा है। अब हाइड्रा क्या करेगा, देखिएगा कि हाइड्रा के ना एक यहाँ पे बर्ड निकल जाएगा, क्या होगा, बर्ड। अब ये बर्ड जो है वो क्या होगा करेगा, ये जो बर्ड देख रहे हैं ना ये धीरे धीरे बड़ा होते रहेगा, धीरे धीरे ये जो बर्ड है वो बड़ा होगा। और फिर लास्ट में क्या होगा, ये जो बड़ा होके टूट के गिर गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये पेरेंट्स बर्ड हो गया और ये जो है वो डॉटर बर्ड हो गया, डॉटर ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं बर्डिंग। तो यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन आपको समझ में आ गया, एक ऑर्गेनिज्म है 2 ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये 2 ऑर्गेनिज्म में टूट रहा है, पहला ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक बर्ड निकल जाता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि एक यहाँ पे आपको एक क्या निकल रहा है, बर्ड निकल रहा है। बर्ड जो है वो धीरे धीरे बड़ा होगा और लास्ट में बर्ड जो है वो अलग हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम बर्डिंग बोलते हैं।